परमात्मा कोई वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, कुछ ठोस नहीं कि जिसे देखा जाए, जिसे अनुभव किया जाए, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं। हाँ, प्रभाव क्षेत्र पूरा संसार है। यूनिवर्स में उसका प्रभाव है, बल्कि पूरा यूनिवर्स उसी से है, या यूं कहे तो पूरा यूनिवर्स का संचालन परमात्मा ही करता है। लेकिन परमात्मा का कोई निश्चित आकार नहीं, निश्चित शक्ल नहीं है, निश्चित कोई ठोस व्यक्तित्व नहीं है। परमात्मा तो एक भाव है, एक भाव जो खुद के भीतर भी बैठा हो सकता है। अब सवाल फिर वही है कि क्या परमात्मा सबके लिए उपलब्ध है? निश्चित रूप से परमात्मा से परे तो कोई जीवन नहीं है। कोई विक्षिप्त हुआ है, इसका अर्थ है कि परमात्मा से अब उसके संपर्क टूटे हैं। कोई रुग्ण है मानसिक रूप से, इसका अर्थ है कि उसके सांसारिक ज्ञान ने उसके आध्यात्मिक सोच को, उसके भीतर के आध्यात्मिक भाव को ढक दिया है। बनावटी बुद्धि ने वास्तविक चरित्र को मानो समाप्त कर दिया है। परमात्मा के संबंध में एक बात और कही गई है कि जब हम नींद में गहरे होते हैं तो एक क्षण के लिए ही सही परमात्मा से हमारा साक्षात्कार होता है, क्योंकि मूल तो हमारा वही है। और बिना उससे मिले जिस दिन भी, जिस रात भी हम रह जाते हैं, दूसरी सुबह पता तो नहीं होता कि कारण क्या है, लेकिन मन हमारा शांत नहीं होता, अशांत होता है, चिड़चिड़ा होता है। हम किसी कार्य में ध्यानस्थ नहीं हो पाते हैं, हमें कुछ अजीब अजीब सा लगता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि रात्रि नींद इतनी गहरी नहीं रही कि परमात्मा से साक्षात्कार हो पाए। हो सकता है हम उथल पथल, उथले पथले स्वप्न में ही हमने पूरी रात काट दी हो, और एक भी क्षण ऐसा नहीं आया हो कि हमारी नींद उस गहराई तक पहुंची हो जिस गहराई में परमात्मा का साक्षात्कार हो। लेकिन कहते हैं कि अगर नींद में ही सही परमात्मा से हमारी मुलाकात होती है, तो फिर परमात्मा तो है, तो फिर ये अध्यात्म क्या है? फिर ये चैतन्य का जागृत होना क्या है? फिर अ, वैराग्य क्या है? फिर मोक्ष क्या है और निर्वाण क्या है? हम नींद में जाते हैं, हम सोए सोए से जाते हैं, सोए सोए से मिलते हैं। हमारी चेतना उस समय जागृत नहीं रहती है। अगर वास्तव में कहा जाए तो संन्यस्त होना, संन्यास या आध्यात्मिक होने का तात्पर्य यही है कि जब परमात्मा से साक्षात्कार के लिए आपको गहरी नींद में ना डूबना पड़ता हो, आप बेहोशी की हालत में मुलाकात नहीं करते हो, बल्कि आप जागृत चेतना की अवस्था में परमात्मा से साक्षात्कार कर पाए। इसी का नाम अध्यात्म है। इसी जीवन, इसी शुद्धता का नाम अध्यात्म है। अब सवाल यह है कि हमने देखा होगा पूजा पाठ की भी अपनी एक विधि होती है। जैसे बाहर हमने देखा कि जैसे कोई आराधना चल रही हो, किसी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, हम ईश्वर को बुलाने का प्रयास कर रहे हों, तो आपने देखा होगा हम कितनी तैयारियां करते हैं। हम पहले तो उस जमीन को शुद्ध करते हैं, चाहे वो विभिन्न तरीके हैं उसके, पानी से लेपना या गोबर आदि से, गंगा जल आदि से शुद्ध करना। फिर उसके लिए हम हवन से लेकर सारी व्यवस्थाएं, सारी सामग्रियों को एकत्रित करते हैं। फिर हम एक निश्चित मुद्रा में बैठकर कुछ श्लोक आदि का वाचन करते हैं। वास्तव में ये पूरी प्रक्रिया ध्यानस्थ होने की है। कुल मिलाकर हम उस भाव में प्रेरित होकर इतना ध्यानस्थ हो जाएं कि परमात्मा तक हमारे संपर्क
स्थापित हों। यह तो बाहर की क्रिया है, भीतर भी कुछ ऐसा ही करना पड़ता है। भीतर भी रेचन की क्रिया करनी पड़ती है। तमाम वो गंदगी चाहे सोच की हो या कुछ सोच की, सबको बाहर निकालना होता है। क्योंकि जब तक उस अंदर भीतर खाली नहीं रहेगा, तब तक कोई किसी भाव से भर नहीं सकता। हम हमारे ज्ञान, हमारे उथले ज्ञान, हमारी मान्यताएँ, हमारी विश्वास या अंधविश्वास से हम इतने भर चुके हैं, इतने भरे-भरे होते हैं कि भीतर कुछ रहता ही नहीं है। कुछ खालीपन ही नहीं है जहाँ परमात्मा भाव से भरे जाएँ, जहाँ धार्मिक भाव से भरे जाएँ। तो आवश्यक यह है कि हम सबसे पहले उस भाव को निर्मित करें। जिसने भी अपने भीतर ये भाव निर्मित किए, जिसने भी अपने भीतर खाली जगह बनाई उस परमात्मा के लिए, तय है कि परमात्मा देर सवेर उसको उपलब्ध हुए। अब ये उपलब्ध होने का स्वरूप अलग हो सकता है। संभव है कि हम जैसे टीवी और बाकी ग्रंथों में कोई छवि देखी हो ईश्वर की, परमात्मा की, वह छवि वास्तव में ना हो, छवि कुछ और हो, चेहरा कुछ और हो, तरीका कुछ और हो, व्यक्तित्व हो या ना हो सकता है केवल भाव उत्पन्न हो। लेकिन यह तय है कि यह पूरी सृष्टि का संचालन करता कोई तो है, वो शक्ति, जो शक्ति पूरे सृष्टि का संचालन कर रही है। ऐसी शक्ति का आभास होना, उसके संपर्क में आना और उसके प्रभाव क्षेत्र में आना ही वास्तव में परमात्मा को उपलब्ध होना है, और हम सब उपलब्ध हो सकते हैं।